हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट पाठशाला। फर्स्ट पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। राजस्थान करंट अफेयर्स की जो जनवरी से दिसंबर की हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हमारा सेकंड पार्ट है। और जैसे कि क्लास ख़त्म होते उसके बाद में हम लगभग क्वेश्चन क्लास से या फिर जो बाहरी क्वेश्चन है वो हम करते हैं। तो आज की क्लास में भी आपको महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो भी देखने को मिलेंगे, तो पूरी क्लास है वो अंत तक ज़रूर देखें। क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आज की क्लास है वो आपको कैसी लगी। तो पूरी क्लास लगभग आपको इसमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। परीक्षा की आने वाली जो रीट है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है आज की क्लास। और पूरी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए और लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में सीधा आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सबसे पहले आज की क्लास में प्रमुख नियुक्तियां और इस्तीफे से शुरू करते हैं कि आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग में संगीता आर्य और मंजू शर्मा इन दोनों ने इस्तीफा दिया है। ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। आरपीएससी में नियुक्तियां भी हुई है, इस्तीफे भी दिए हैं, तो सब आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण बनता है राजस्थान की दृष्टि से। अब देखिए, वी श्रीनिवास मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति हुई है वी श्रीनिवास की। और राज्य सूचना आयोग में सुनील शर्मा सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं। वी श्रीनिवास मुख्य सचिव, सूचना आयोग में आयुक्त है वो सुनील शर्मा, और राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त है वो राजेश्वर सिंह नियुक्त हुए हैं। पुलिस महानिदेशक बने हैं राजीव शर्मा, ये नियुक्ति हुई है, नए डीजीपी बने हैं। पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव, सूचना आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग में, आरपीएससी में और पुलिस महानिदेशक में। तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है आपको ध्यान में रखनी है। और इसमें संगीता आर्य और मंजू शर्मा, इन दोनों का नाम आपको विशेषकर ध्यान में रखना है। किन दोनों ने इस्तीफा दिया है आरपीएससी से? वी श्रीनिवासन बार बार पूछा गया है, बार बार आपको बताया भी गया है। मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं वी श्रीनिवास। सुनील शर्मा है वो सूचना आयुक्त सूचना आयोग में नियुक्त हुए हैं। तो ये राजेश्वर सिंह और राजीव शर्मा, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, शासन और नीतियाँ, नई नीतियाँ राजस्थान सरकार लेकर आई है। राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025, 15 अधिनियमों से आपराधिक प्रावधान हटाए गए, यानी कि इसमें जन विश्वास अध्यादेश 2025 राजस्थान का। और राजस्थान मृत शरीर अधिनियम, सबको कब्जे में रखने पर 1 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है इसमें। राजस्थान मृत शरीर अधिनियम, राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025। नई नीतियां स्वीकृत हुई है, कौन सी? प्रवासी राजस्थानी नीति 2025 और राजस्थान पर्यटन नीति 2025। ये ब्रीफली जो नाम है आपको ध्यान में रखने हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राजभवन का नाम परिवर्तन कर दिया गया है, इसका नाम अब होगा लोक भवन। राजभवन का नया नाम क्या होगा? लोक भवन। राजभवन मतलब राजनीतिक दलों से जो मिलकर बना है, लोक भवन मतलब लोगों का भवन। तो राजनीतिक से सीधा लौकिक तक आ गया है, मतलब लोगों का हो गया है, लोक भवन बन गया है। पहले राजभवन था, अब लोक भवन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नई जो नीतियां हैं जिसमें प्रवासी राजस्थानी नीति 2025 और राजस्थान पर्यटन नीति 2025, ये दोनों आपको ध्यान में रखनी है। नया नाम लोक भवन राजभवन का। और राजस्थान मृत शरीर अधिनियम, जिसमें सबको कब्जे में रखने पर 1 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025, जिसमें 15 अधिनियमों से आपराधिक प्रभाव हटाए गए हैं। अब आगे देखिए, शासन और नीतियाँ, जिसमें विकसित राजस्थान 2047, विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकार्पण किया गया है। विकसित राजस्थान, इसमें 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है राजस्थान का। और
मतदाता सूची डिजिटलीकरण 100% डिजिटलीकरण पूरा करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। अभी सरकारी विद्यालयों में जो गवर्नमेंट जो विद्यालय है, स्कूल है, उसमें कर्मचारियों को यानी कि टीचरों को काम सौंपा गया था। बखूबी तरह से बढ़ चढ़ करके मतदाताओं ने भी हिस्सा लिया और अपना नाम है वो डिजिटलीकरण किया गया है। तो पूरे भारत में राजस्थान नंबर 1 पर है डिजिटलीकरण में। जनगणना 2027 प्रथम चरण का पूर्ण परीक्षण 10 से 31 नवंबर 2025 तक पूरा कर लिया गया है। किसका? जनगणना 2027 का। आगामी जो दो जनगणना होने वाली है उसका प्रथम चरण है वो पूर्ण कर लिया गया है। तारीख क्या है? 10 से 30 नवंबर 2025 को। खेरथल तिजारा, भर्तरी नगरी कहते हैं खेरथल तिजारा को। खेरथल तिजारा का नया नाम अब भर्तरी नगरी करने का निर्णय राजस्थान सरकार ने लिया है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो नाम चेंज हुए हैं वो। और कुछ मैंने आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने जो जितनी भी योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की, पुरानी जो योजनाएं हैं उनका नाम बदल दिया गया है। तो वो सभी आप जरूर देख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए प्रमुख अभियान और कार्यक्रम। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान 15 जनवरी से 2025 से शुरुआत हुई। 15 जनवरी 2025 से जल संरक्षण हेतु क्रम भूमि से मातृभूमि। आपसे पूछे क्वेश्चन कि क्रम भूमि से मातृभूमि कब से शुरू हुआ? तो 15 जनवरी 2025 से शुरू हुआ था। और ये इसका उद्देश्य क्या है? तो जल संरक्षण हेतु ये अभियान चलाया गया था। आगे देखिए शिक्षित राजस्थान अभियान 29 मार्च को कोटा से शुरुआत हुई थी। किसके? शिक्षित राजस्थान अभियान की 29 मार्च को कोटा से शुरू हुई थी। और निरामय राजस्थान अभियान 7 अप्रैल 2025 से प्रारंभ हुआ था। इनकी डिटेल है वो अदर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको डेट याद रखनी है और नाम याद रखना है। निरामय राजस्थान अभियान 7 अप्रैल 2025 से प्रारंभ। सिर्फ ये रिवीजन क्लास है, महा रिवीजन क्लास, जिसमें आपको लास्ट में 100 क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। पूरे 100 क्वेश्चन है। सड़क सुरक्षा अभियान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर 11 से 25 दिसंबर 2025 तक ये चलाया गया था पीछे सड़क सुरक्षा अभियान। नो योर आर्मी प्रदर्शनी 8 से 12 जनवरी तक जयपुर में आयोजन हुआ था नो योर आर्मी प्रदर्शनी का। तो ये महत्वपूर्ण अभियान। अब आगे पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार और सम्मान देखिए ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑफ द ईयर 2025 का किसे मिला है? तो डॉक्टर संजय गढ़वाल, हिंदुस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब मिला है डॉक्टर संजय गढ़वाल को। डिजाइन इनोवेशन अवार्ड 2025 कविता चौधरी और धापा देवी को मिला है। दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। डिजाइन इनोवेशन अवार्ड 2025, ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑफ द ईयर 2025। महर्षि वेदव्यास पुरस्कार, ये गुलाब कोठारी राजस्थान पत्रिका के संपादक हैं, इनको मिला है गुलाब कोठारी को महर्षि वेदव्यास पुरस्कार 2025 का। लाडली मीडिया अवार्ड 2025 मिला है कविता स्वामी और चेतन द्विवेदी को। ये जो अवार्ड है ना, ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनमें से ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गोल्ड स्कॉच अवार्ड 2025 राजस्थान शिक्षा विभाग को डिजिटल स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ये गोल्ड स्कॉच अवार्ड 2025 दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जो अवार्ड है वो आपको ध्यान में रखने हैं। आगे देखिए पुरस्कार और सम्मान भाग 2, जिसमें पद्म श्री पुरस्कार 2025 पद्म श्री पुरस्कार 2025 किसको मिला है? बैजनाथ महाराज, सिनकाफ निजाम और बतुल बेगम, ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। पद्म श्री पुरस्कार 2025 मिला है बैजनाथ महाराज, सिनकाफ निजाम और बतुल बेगम को। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 नीलम यादव को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में किसका नाम है? नीलम यादव का। उस्ताद गुलाब खान अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका आंसर होगा रूप कुमार राठौड़ को प्रदान किया गया है उस्ताद गुलाब खान अचीवमेंट अवार्ड। शक्ति 2025 राष्ट्रीय सम्मान किसे मिला है?
तो कीर्ति भारती को महिला सशक्तिकरण के लिए ये पुरस्कार दिया गया। शक्ति 2025 राष्ट्रीय सम्मान। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार राजस्थानी पूनम चंद गोदारा अंतरिक्ष आंगने, जिनकी ये कृति है पूनम चंद गोदारा की, इनके लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इनको दिया गया है। और अब आगे खेल जगत के सितारे, शूटिंग और तीरंदाजी। खेल जगत में जीवी मालवनकर शूटिंग पोशिका गुप्ता के ने कांस्य पदक जीता है और नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में अमृत सिंह भाटी ने स्वर्ण पदक जीता है। ये नाम आपको याद रखने हैं। 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट में मणिनी कौशिक देश की नंबर 1 शूटर बनी है। आपसे पूछे देश की नंबर 1 शूटर बनने वाली महिला खिलाड़ी कौन है, तो मणिनी कौशिक। पैरा तीरंदाजी थाईलैंड श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर के हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है पैरा तीरंदाजी थाईलैंड में। और खेल जगत के विविध सितारों में देखिए, एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप दिव्यकृति सिंह ने रजत पदक जीता है। और आयरन मैन ट्रायथलॉन मलेशिया में हुई थी जिसमें संदीप टाक ने रेस जीती है। कौन सी? आयरन मैन ट्रायथलॉन मलेशिया में हुई थी, उसमें संदीप टाक ने रेस जीती है। ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप अरुंधति चौधरी जो कोटा की है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। जापान पैरा बैडमिंटन में कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक जीता है। एशिया रग्बी अंडर 18 विजय श्री राठौड़ ने भारतीय टीम की कप्तानी की थी। भारतीय टीम की कप्तानी करने वाली महिला का नाम क्या है एशिया रग्बी अंडर 18 में? तो विजय श्री राठौड़। तो ये खेल खिलाड़ी। अब खेल आयोजन और इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 जिसमें ओवरऑल चैंपियन चंडीगढ़ विश्वविद्यालय रहा है, यानी कि राजस्थान में 8 जो संभागीय जो शहर हैं उनमें ये आयोजन हुआ था। जयपुर में सबसे ज़्यादा खेल खेले गए थे और जिसमें राजस्थान की पूरे भारत में नंबर 1 रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, 2 नंबर पे लवली विश्वविद्यालय। और राजस्थान की बात करें तो 25वें नंबर पे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, ये 25वें नंबर पे रहा है। पूरे भारत में 25वें नंबर पर और राजस्थान में पहले नंबर पर। कौन सा? महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। खेलो राजस्थान गेम्स, इसका आयोजन वर्ष 2026 में किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय अचरोल जयपुर में खोली जाएगी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी? महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय अचरोल जयपुर में। पहली सरकारी स्कूल शूटिंग रेंज जहाँ पे निशानेबाजी सिखाई जाएगी, पहली सरकारी स्कूल है शूटिंग रेंज बनी है सूरतगढ़ गंगानगर में स्थापित। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में राजस्थान ने कुल 43 पदक जीते हैं जिसमें 9 स्वर्ण और 15वां स्थान रहा है राजस्थान का। किसमें? 38वें राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड में हुए थे उनमें ये राष्ट्रीय खेल थे जिसमें 9 स्वर्ण पदक जीते हैं और रजत पदक 11 और 23 है कांस्य पदक। कुल मिला के 43 पदक जीते हैं राजस्थान ने ओवरऑल। अब देखिए अर्थव्यवस्था, खनिज और उद्योग में गारनेट के भंडार भीलवाड़ा में मिले हैं। गारनेट के भंडार आपसे पूछे कहाँ मिले हैं तो आंसर होगा भीलवाड़ा में मिले हैं। ग्रेफाइट बेल्ट मिला है बांसवाड़ा में। ग्रेफाइट बेल्ट कहाँ मिला है तो बांसवाड़ा में, यानी इस प्रकार से गारनेट यहाँ। और लिथियम के भंडार मिले हैं डेगाना नागौर में। नीलामी प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। डेगाना किसके? लिथियम के भंडार मिले हैं। देश का सबसे बड़ा टायर रिसाइकल प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है तो सोनियाना चित्तौड़गढ़ में स्थापित हुआ है देश का सबसे बड़ा टायर रिसाइकल प्लांट। टायर रिसाइकल मानी दोबारा टायर को बनाना, जनरेट करना। पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ लगा है तो गिलोट कोटपुतली बहरोड में स्थापित होगा। कहाँ पे? पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गिलोट कोटपुतली बहरोड। अब देखिए कृषि और पशुपालन में
कृषि और पशुपालन में किसानों की जमाबंदी को आधार से जोड़ना, ये पायलट प्रोजेक्ट नागौर और अजमेर से शुरू हुआ था। यानी कि किसानों की जमाबंदी का मतलब ये है कि खेतों के जो क्षेत्र है, खेतों का जो क्षेत्रफल है वो हमारी जमाबंदी में दिखाई देता है। तो जमाबंदी को सीधा आधार से लिंक किया गया है। ये पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू हुआ था? नागौर और अजमेर से शुरू हुआ। पहला किसान ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित। खेतों की पराली से कागज, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हालांकि जो प्रदूषण है वो कहते हैं कि प्रदूषण पराली को जलाने से होता है। तो जो दिल्ली एनसीआर है उसमें जो पॉल्यूशन का सामना लोग कर रहे हैं वो पराली जलाने से है या और अन्य किसी कारण से है, वो पता नहीं, लेकिन मुख्य कारण ये बता रहे हैं कि पराली जलाने से हो रहा है। तो पराली का अब निजात हो जाएगा क्योंकि कागज़ बनने लग जाएंगे। तो किसान है वो हरियाणा और पंजाब के जो किसान है वो पराली को नहीं जलाएंगे। विश्व का पहला गोपालन कॉरिडोर शिलान्यास ओम प्रकाश माथुर द्वारा किया गया। विश्व का पहला गोपालन कॉरिडोर का आपसे पूछे इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो ओम प्रकाश माथुर के द्वारा। जीरे की पहली स्वदेशी वैरायटी जोधपुर जीरावन कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा विकसित किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जीरे की पहली स्वदेशी वैरायटी किसके द्वारा तैयार की गई? तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा, जोधपुर जीरावन। अब आगे इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास में देखिए, खासा कोटी पुलिया जयपुर में है जिसका नया नाम अब श्री अमरपुरा सेतु कर दिया गया है। श्री अमरपुरा सेतु किसका नया नाम है? खासा कोटी पुलिया जयपुर का। पहला सेंसर बेस्ड दिव्यांग पार्क कोटा में बनाया जाएगा। दिव्यांग पार्क, पहला सेंसर बेस्ड दिव्यांग पार्क कहाँ बनेगा? तो कोटा में। राज्य का पहला इनलैंड पोर्ट जालौर में बनाया जाएगा। जालौर में पहला इनलैंड पोर्ट। और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच होगा। अभी आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान का पहला सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज कौन सा है और कहाँ पे है। इसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज है वो कहाँ पे है, कौन सा है। अगला देखिए, ट्विन सिटी प्रोजेक्ट जोधपुर और पाली को जुड़वा शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। ट्विन सिटी प्रोजेक्ट के तहत और प्रश्न आएगा कि कैसे कि ट्विन सिटी प्रोजेक्ट के तहत किन दो शहरों को शामिल किया गया है। तो आंसर होगा जोधपुर और पाली। आगे देखिए, संस्कृति महोत्सव और पर्यटन। अन्नकूट महोत्सव खोले के हनुमान जी जयपुर में मनाया गया था। ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अन्नकूट महोत्सव कहाँ से संबंधित है? तो खोले के हनुमान जी जयपुर। रणकपुर जवाई बांध महोत्सव 2025 का 21 से 22 दिसंबर को पाली में आयोजित हुआ था। कौन सा? रणकपुर जवाई बांध महोत्सव। गंगा नहर शताब्दी समारोह 5 दिसंबर 2025 को जिसका शुभारंभ हुआ था। गंगा नहर शताब्दी समारोह का पर्यटकों के आगमन में स्थान, देशी और विदेशी पर्यटकों में देश में 5वां स्थान है राजस्थान का। यानी कि 5वें स्थान पे है राजस्थान, जिसमें पूरे देश में जो पर्यटन आते हैं दर्शनीय स्थल देखने के लिए, उसमें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल RIFF 12वां संस्करण मेहरानगढ़ जोधपुर में होगा। आपसे पूछे RIFF का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर में। अब अगला देखिए, आगे पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण। घड़ियाल संरक्षण, पालीघाट सवाईमाधोपुर में रियरिंग सेंटर की स्थापना। घड़ियालों के संरक्षण के लिए पालीघाट में सवाईमाधोपुर में ये रियरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। रामसर साइट का दर्जा किसे मिला है? तो सिलीशेड झील अलवर को दिया गया है। और ये कितने नंबर की है? 5वें नंबर की, क्योंकि पूरे राजस्थान में 5 रामसर स्थल घोषित हुए हैं। पहला नमो जैव विविधता पार्क नमो वन भूपेंद्र यादव द्वारा उद्घाटन हुआ था।
आपसे पूछे कि पहला नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन यानी कि नमो वन का उद्घाटन किसने किया था, तो भूपेंद्र यादव द्वारा। पहला कछुआ संरक्षण केंद्र धौलपुर में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? धौलपुर में। गिद्ध संरक्षण जोहड़बीड़ बीकानेर में वल्चर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना। गिद्धों के संरक्षण के लिए जोहड़बीड़ बीकानेर में वल्चर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना होगी। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी के सभी। घड़ियालों के संरक्षण के लिए और सिलीसेड को रामसर साइट का दर्जा, और नमो जैव विविधता केंद्र पार्क, कछुआ संरक्षण केंद्र, गिद्ध संरक्षण जोहड़बीड़ बीकानेर। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे जितने भी 2025 में सैन्य अभ्यास हुए हैं वो देखेंगे। वैसे कल की क्लास में हम इनको कुछ पढ़ चुके हैं। अब आगे देखिए, हरिमो शक्ति 2025 ये युद्ध अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था। आपसे युद्ध का नाम देकर के संबंधित देश का नाम पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है हरिमो शक्ति 2025 सैन्य जो अभ्यास है वो किन के बीच में हुआ था, तो भारत और मलेशिया के बीच में। इंदर 2025 युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच में, वो भी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था। अजय वॉरियर 8 ये भारत और यूके के बीच में। साइक्लोन 3 भारत और मिस्र के बीच में। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच में, जोधपुर एयरबेस। देखिए बोल्ड कुरुक्षेत्र है वो भारत और सिंगापुर के बीच में। आपको इनके नाम संबंधित नाम ध्यान रखने हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर, साइक्लोन 3 भारत और मिस्र, अजय वॉरियर 8 भारत और यूके या इंग्लैंड, इंद्र 2025 भारत और रूस, हरिमो शक्ति 2025 भारत और मलेशिया। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। आगे विज्ञान प्रौद्योगिकी और कुछ नवाचार, जिसमें अरावली चट्टानों में जीवन की उत्पत्ति के संकेत किसने खोजे हैं, तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने खोजे हैं। स्कूली शिक्षा में एआई से जांच, वो जोधपुर में सब्जेक्टिव प्रश्नों की जांच होगी। सब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं उनकी जांच है वो अब एआई करेगा। धीरे धीरे एआई जगह ले रहा है ह्यूमन की, तो शुरुआत हुई है जोधपुर से। देश का पहला सरकारी कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट एसएमएस अस्पताल जयपुर में स्थापित हुआ है। देश का पहला सरकारी कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट। फंगस की 2 नई प्रजातियों की खोज हुई है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के वैज्ञानिकों ने ये खोज की है, फंगस की 2 नई प्रजातियां। ड्रोन खतरों से निपटने के लिए ड्रोन जैमिंग गन हिंदुलकोट से बाकासर तक तैनाती हुई है। ड्रोन खतरों से यानी कि जो घुसपैठिए जो घुसपैठ करते हैं या कुछ असामाजिक जो तत्व हैं सीमा पार बैठे हैं पाकिस्तान से इस ओर जो ड्रोन भेजते हैं छोटे छोटे, तो उनको निपटने के लिए ये ड्रोन जैमिंग गन तैनात हुई है हिंदुलकोट से बाकासर तक। अब आगे महिला सशक्तिकरण और उपलब्धियां। महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया है, तो बीसीसीआई अंडर 19 गर्ल्स टीम कप्तान हैप्पी कुमारी झुंझुनू को बनाया गया है। हैप्पी कुमारी झुंझुनू की है, उनको बीसीसीआई अंडर 19 गर्ल्स टीम की कप्तान बनी है वो। वुमन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर जोधपुर में बनाया जा रहा है। जोधपुर में कौन सा सेंटर? वुमन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया जा रहा है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है, तो आस्था पूनिया वनस्थली विद्यापीठ से भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट है कौन? आस्था पूनिया। जयपुर वैक्स म्यूजियम भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर का वैक्स स्टैचू बनेगा जयपुर वैक्स म्यूजियम में, और विराट कोहली का लग चुका है। सरस लाडो मायरा योजना, ये जयपुर डेयरी द्वारा बेटी की शादी पर 21,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। जयपुर जो डेयरी है उसके द्वारा सरस लाडो मायरा योजना ये चलाई गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। अब देखिए विविध महत्वपूर्ण तथ्य में, खाद्य सुरक्षा सूचकांक प्रदेश भर में झुंझुनू ने प्रथम स्थान हासिल किया है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में अव्वल कौन है, तो झुंझुनू। देश का पहला
मॉडिफाइड BTPN ट्रैक कोटा में तैयार किया गया। वंदे मातरम दीर्घा विधानसभा जयपुर में तैयार की गई है। पहली बाइक ऑन रेंट सेवा उदयपुर में शुभारंभ है। बाइक ऑन रेंट मतलब किराए पर आपको बाइक मिलेगी। ये सेवा कहाँ से शुरू हुई है? उदयपुर में। झीलों की नगरी उदयपुर में आप जाओगे तो आपको अब खुद के जो बाइक या साधन है वो ले जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको वहीं से रेंट पे अब बाइक मिल जाएगी घूमने फिरने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला राजस्थान है वो पहला राज्य बना है ऑपरेशन सिंदूर को। भारत और पाकिस्तान के बीच में भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को। तो पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है पूरे भारत में।